तो क्वेश्चन करते हैं, द ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, है ना, सर्कल दे रखा, ओरिजिन पे है इसका सेंटर। इफ क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, देन एंगल क्यू पी आर पूछा है अपने को। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये सर्कल बना दिया, पॉइंट क्यू और आर क्या दे रखे हैं, क्यू है 3 4, है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा क्यू 3 4, और आर क्या है -4 और 3, -4 और 3, है ना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ गया आर -4 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एंगल क्यू पी आर, जब पी जो है वो इसी के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कोने में ले लिया ताकि वो डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा। तो पी हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, अच्छा ये तो हमको मालूम ही है कि ये वाला जो कॉर्ड है वो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे यदि एंगल सबटेंड करता है तो सेंटर वाला एंगल जो है उसका डबल होता है। तो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो अल्फा जो है वो 2 थीटा के बराबर होता है, ये तो अपने को मालूम है। तो अपन अल्फा निकाल लेते हैं, उससे थीटा निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा के लिए हमारे को सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 है। ठीक, तो स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या स्लोप हो जाएगा, 4/3, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और स्लोप ऑफ ओ आर, है ना, ये क्या हो जाएगा 0 - 3 अपॉन 0 -4, तो ये -3/4 हो गया। ठीक है, अच्छा दो लाइंस के बीच में एंगल यदि अल्फा है ना, यहाँ पे भी अपन ने अल्फा ही ले रखा है, तो tan ऑफ अल्फा वो क्या होता था, मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइंस के बीच का एंगल अपन इसी तरह से निकालते थे, तो वैल्यूज डाल देते हैं। m ऑफ ओ आर इज 4/3 माइनस -3/4, है ना, मॉड में है, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं चूंकि अपन, और 1 प्लस m1 इज 4/3 और m2 कितना है -3/4। ठीक है, मॉड। तो अब आप ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये क्या हुआ, ये तो 0 हो गई, 0 हो गई, तो tan अल्फा जो है वो क्या आ गया, इन्फिनिटी, है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड है बेसिकली। तो अल्फा जो है वो कितना आ गया, अल्फा 90 डिग्री आ गया। तो थीटा जो है हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और मतलब 5/4। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, है ना, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन, इस पे अपन ने दो टेंजेंट बनाए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, उनके बीच में एंगल दे रखा है 2 थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी पूछा है। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो हमको क्या दिया हुआ है कि इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक, और उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए कुछ इस टाइप से। ठीक है, और उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा दे रखा है। तो ये सर्कल का सेंटर जो है इसको O बोल देते हैं। इस P को O से यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये टोटल एंगल यदि 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 थीटा इसको मैं मिटा देता हूँ, अब ये एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये टेंजेंट वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट A बोल देते हैं। A को O से यदि हम ज्वाइन करें तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब जैसे थीटा पता करने का एक तरीका जैसे ये भी हो सकता था कि यदि हमको AP और OP का यदि स्लोप मालूम हो, तो दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है उनका स्लोप अपने को मालूम है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल अपन पता कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट भी नहीं है और A के कोऑर्डिनेट भी नहीं है, हमारे पास में केवल O के कोऑर्डिनेट हैं। O के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 3, है ना। तो OP और AP का स्लोप जो है वो निकालना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन प्योर ज्योमेट्री से करते हैं। जैसे P का कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं HK ले लूँ, इस पॉइंट P का जिसका लोकस हमको पता करना है। तो ट्राइंगल PAO, है ना, इसमें क्या रिलेशन होल्ड करेगा, OP sin थीटा
ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए ओ के बराबर हो जाएगा, दिख रहा। ओ पी जो है वो कितना होगा, अंडर रूट एच प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 होल स्क्वायर। और एओ क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर मतलब 4 प्लस एफ स्क्वायर 9 माइनस सी है ना, -9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एओ हो गया। तो इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ से वैल्यूज डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाएगी, ये ब्रैकेट भी खोल दे रहा हूँ मैं, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 13 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड से ये कॉस स्क्वायर थीटा हटा देते हैं, तो ये 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और उससे -13 कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में राइट में क्या रह जाएगा, 13 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा रह गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो सेम, तो अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाता है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हमको मालूम ही है कि भाई थीटा जो है वो 0 नहीं है ना, सर्कल है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है अपने को, ये प्रॉपर सर्कल है ना, पॉइंट सर्कल नहीं है, तो थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला वाला जो ब्रैकेट है वही 0 के बराबर है, और इससे हमको पॉइंट पी का लोकस निकल जाता है। एच और के की जगह एक्स और वाई यदि मैं डाल दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपका लोकस आ गया पॉइंट पी का, डी पार्ट।